वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल चिकन कोरमा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और मैं इसको शान के कोरमा मसाले से बनाऊंगी। तो रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर हम बहुत ही मज़ेदार देग स्टाइल कोरमा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, मैंने यहाँ 1 kg चिकन ली है। ठीक है, आप कोरमा कट भी करा सकते हैं इस तरीके के पीसेस। इसके अलावा ब्राउन प्याज ली है। यहाँ प्याज इस कोरमे में थोड़ी कम डलती है, मैंने यहाँ एक प्याज ली थी जिसे ब्राउन करा है। ठीक है, थोड़ा सा लहसुन अदरक लेंगे। मैं क्योंकि इसको क्यूब्स में फ्रीज कर लेती हूँ तो मैंने 2 क्यूब्स लिए हैं, आप 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। मैं यहाँ शान का कोरमा मसाला लूँगी। ये जो साशे है ये ½ kg के लिए होता है, तो मैं कंप्लीट 1 kg बना रही हूँ तो मैं 2 साशे लूँगी। इसके अलावा यहाँ मैंने आधा किलो दही लिया है, जिसे हम अच्छी तरीके से फेंटने के बाद इस्तेमाल करेंगे और हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले यहाँ जो हमने दही लिया था उसे अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे। इसमें लम्प कोई नहीं होना चाहिए, ताकि आपके जो कोरमे का जो सालन है उसकी फिर कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी एक सी बनेगी। अगर इसमें गुठलियाँ होंगी तो आपके सालन में भी फिर दही की मोटी मोटी गुठलियाँ सी नजर आएंगी। इसे अच्छी तरीके से हम विस्क कर लेंगे। सारी इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि मैंने ब्लेंडर के अंदर इस दही को ऐड करना है और ये जो ब्राउन प्याज ली थी इसको इसके अंदर मिला के दोनों चीज़ों को आपस में ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, इसको ब्लेंड करके हम एक तरफ रखेंगे और चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी फ्रेंड्स, यहाँ तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट हुए इसको जो है हल्के आंच के ऊपर फेयर फ्राई करा है और इसने कलर चेंज कर लिया। ठीक है, जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा हम इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करेंगे और लहसुन अदरक ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। काम हमने सारा मीडियम फ्लेम के ऊपर करना है ताकि चिकन हमारी अच्छी तरीके से गल भी जाए, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम बहुत शॉर्ट है। ये फ्रेंड्स, ये देखें लहसुन अदरक के क्यूब्स भी इसके अंदर तकरीबन डिज़ोल्व हो चुके हैं। लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करा। अब जो यहाँ पे मैंने कोरमा मसाला लिया था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। जो लोग कम मिर्ची खाते हैं वो 1 किलो में ये 1 पैकेट और ये आधा पैकेट डालें। ठीक है, और जो थोड़ी स्पाइसी पसंद करते हैं वो दोनों मसाले इसके अंदर ऐड करें। अब हम इसके अंदर मसाला शामिल करेंगे इस तरीके से। एक पूरा पैकेट दिया है और ये वाला पैकेट। ठीक है, मैं मीडियम रखती हूँ स्पाइस, तो मैं इस पैकेट को कंप्लीट नहीं डालूंगी। मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब इसमें से रोका है। ठीक है, मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये फ्रेंड्स, मसाला इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था। मसाला डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अभी मैंने इसके अंदर पानी का 1 ड्रॉप भी नहीं डाला है। ठीक है, ये अपने ही मसाले में और ऑयल के अंदर पक रही है। तकरीबन 10 मिनट से ये कुक हो रही है। अब इस पॉइंट पे आके जो मैंने दही का और प्याज का मिक्सचर बनाया था उसको इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरीके से कंप्लीट। बाकी भी शामिल कर लूंगी और इस पॉइंट पे हम फ्लेम को थोड़ा सा हल्का सा स्लो कर देंगे, क्योंकि पानी मैं इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी। ये अपने दही के ही पानी में पकेगा। ठीक है, और इसी के अंदर पक के तैयार होगा, तभी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा रिच होता है। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसका चूल्हा फ्लेम को स्लो कर दिया है। दही ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और तेल भी थोड़ा ऊपर आ गया है। ठीक है, पानी हमने इसके अंदर अगेन बताऊंगी ऐड नहीं करना, ये दही के मसाले में ही पकेगा। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चिकन ऑलरेडी 15 मिनट कुक हो चुकी है। 10 मिनट के लिए इस पॉइंट पे हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके इसको दम देंगे और ये इसी दही के पानी में पकेगी। मैं इसको ढक दूंगी। हाँ जी, यहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, तेल भी ऊपर आ चुका है और ये देखिए। ठीक है, चिकन क्योंकि ऑलरेडी पहले से पक रही थी और मज़ीद 10 मिनट ये स्लो फ्लेम के ऊपर गल चुकी है। इसका मतलब है कि ये अच्छी तरीके से हो चुकी होगी। इसको भी चेक कर लेंगे। ये देखिए आराम से टूट गई। ठीक है,
ये देखिए इट मीन्स ये गल चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है। सालन देख रहे हैं यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ दूसरे स्पून से, करीब ज़रा कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए जी, यहाँ ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम सालन को भी अंदर से दिखाते हैं। बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी बनी है जैसे देख के कौरमे की होती है। ऑयल भी है इसमें ज़्यादा, और ये देखें कौरमे का सालन इतना पतला, ठीक है। इस पॉइंट पे हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। सब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सालन इसका बना। बिल्कुल जो देख के कौरमे का फ्लेवर होता है वही फ्लेवर इसमें आपको मिलेगा, वही खुशबू मिलेगी। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।